तो देखिए, दिस इज एनी रिवर है ना व्हिच इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ है ना vr, this is velocity of river, it is flowing along its direction and the magnitude of velocity say it is, ये रिवर की जो स्पीड है ये गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिवर फ्लो कर रहा था राइट साइड विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे एक बोट है ना, बोट क्या है, अपस्ट्रीम फ्लो कर रहा है। ये बोट अपस्ट्रीम जो है मूव कर रहा था। अपस्ट्रीम मतलब रिवर के फ्लो के ऑपोजिट, रिवर के फ्लो के ऑपोजिट। एंड सपोज द वेलोसिटी ऑफ बोट, एंड सपोज द वेलोसिटी ऑफ बोट है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है ना, ये इसलिए सेपरेट से दिखा दिया है ना कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो है इन स्टिल वाटर ये क्या है, तो इट इज एक्चुअली 20 मीटर, इट इज एक्चुअली 15 मीटर पर सेकेंड है ना। तो देखिए, जो बोट है आपका जब ये पानी में रहता है ना, मतलब स्टिल वाटर में, जैसे तुम्हारा तालाब हो गया है ना, या कोई रेस्ट वाटर में, तो मैक्सिमम स्पीड जो इंजन जो प्रोवाइड कर सकता है इट इज एक्चुअली 50 मीटर पर सेकेंड है ना। तो ये नोट कर देता हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट है ना इन स्टिल वाटर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है ना, जो था वो गिवन है आपको कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। अब देख लिए स्पीड की जो मैक्सिमम स्पीड जो मैक्सिमम है बोट की, अगर वो 15 मीटर पर सेकेंड है और बोट हमारा अपस्ट्रीम जा रहा है ना, अपस्ट्रीम मतलब वही जैसे मैंने कहा रिवर के फ्लो के ऑपोजिट, ऐसे है ना। तो सपोज कीजिए यहाँ पर रिवर के यहाँ पर है ना दो पॉइंट थे। ठीक है, सपोज कीजिए पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी है ना, एंड द सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज सपोज योर 100 मीटर, या चलो 1 किलोमीटर है ना, लंबा डिस्टेंस है, चलो 1 किलोमीटर। ठीक है, तो रिवर के ऑपोजिट है ना, रिवर के ऑपोजिट है ना, इस बोट को है ना पहुंचने के लिए ए से बी कितना टाइम लगेगा है ना, एंड दूसरा अगर वापस वो रिटर्न करता है बी से ए है ना, तो कितना टाइम लगेगा है ना। तो यहाँ पर सवाल है आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट, find the time taken by the boat to move from A to B। A to B, ये हो गया अपस्ट्रीम, इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम, बहाव के ऑपोजिट है ना। एंड एंड फ्रॉम बी टू ए, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। पहले कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन से ही हम ट्राई करेंगे है ना। तो देखिए, ए बोट इज गिवन हुज मैक्सिमम स्पीड इन स्टिल वाटर है ना, रेस्ट पे जब वाटर जब रेस्ट पे था, एक तालाब है ना या स्विमिंग पूल टाइप का कोई सिचुएशन, उसमें जो बोट की जो मैक्सिमम स्पीड है ना, वो कितनी दे रखी है, 15 मीटर पर सेकंड। मतलब ये मोटर की कैपेसिटी होगी, उसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है, उसकी मैक्सिमम स्पीड की कैपेसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। अब अगर बोला जाता है कि वही बोट है ना जो है अगर एक रिवर में है ना अपस्ट्रीम मूव करती है ना, अपस्ट्रीम मूव करती है, एंड रिवर की जो फ्लो थी उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, और बोट अगर अपस्ट्रीम मूव करती है फ्रॉम ए टू बी विच इज एक्चुअली 1 किलोमीटर अपार्ट है ना, ए से बी जो डिस्टेंस है इट इज 1 किलोमीटर अपार्ट है ना। तो टाइम टेकन बाय द बोट टू मूव फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन फ्रॉम बी टू ए विच इज डाउन स्ट्रीम। तो यही आपका सवाल है, तो चलिए बनाते हैं इसको। चलिए सवाल देखिए, 15 मीटर इन 1 सेकेंड, 15 मीटर पर सेकंड का ये मतलब होता है द बोट विल मूव 15 मीटर इन 1 सेकेंड। तो मान लीजिए बोट अगर 15 मीटर आपका आगे बढ़ा 1 सेकेंड में, ठीक है, रिवर उसको कितना ढकेलेगा, तो रिवर विल ढकेलेगा 10 मीटर पर सेकेंड है ना, यानी कि रिवर उसको पीछे ढकेलेगा 10 मीटर है ना के स्पीड से है ना, 10 मीटर के स्पीड से मतलब
10 मीटर है ना 1 सेकंड में। मतलब एक्चुअली बोट अगर 15 मीटर आगे आया तो बोट उसको पीछे ढकेल के 10 मीटर, तो आगे नेट कितना आया? आगे तो सिर्फ 5 मीटर ही आया फिर बोट, है ना। इसी कारण से देख लीजिए, आप कभी अगर बोट में अगर चढ़े हो, अपस्ट्रीम जब जाते हैं तो बोट का स्पीड बहुत ही कम हो जाता है, दो डेस्टिनेशन के बीच में पहुंचने के लिए उसको बहुत टाइम लग जाता है। वही अगर डाउनस्ट्रीम चला जाता है ना, तो फिर तो बहुत जल्दी पहुंच गया, है ना। तो दिस इज द रीजन एक्चुअली, है ना। अब डाउनस्ट्रीम का भी देख लो। अब डाउनस्ट्रीम में देख लो, बोट अगर तुम्हारा 15 मीटर आया ही था, है ना, 15 मीटर 1 सेकंड में था, तो रिवर उसको और ढकेल दिया कितना, 10 मीटर। तो एक्चुअली रिवर के रिलेटिव, है ना, बोट कितने स्पीड से आगे आ गया? तो रिवर के रिलेटिव, है ना, सॉरी रिवर नहीं बोलिए, ग्राउंड के रिलेटिव, है ना। तो ग्राउंड के रिलेटिव, है ना, बोट कितनी स्पीड से आगे आ गया? तो ग्राउंड के रिलेटिव एक्चुअली बोट आ गया 15 + 10, है ना, जो कि हो गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। देखिए, इसको ऐसे समझिएगा, है ना। तो समझने का मैं एक आइडिया, है ना, देता हूँ। सपोज कीजिए, इसके लिए चलिए लाइव कैमरा व्यू पे हम लोग पहुंचते हैं। इस आइडिया को एक्चुअली हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर है, जैसे अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक यूज करके, है ना। क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम हर चीज को नहीं कर सकते, हमको लंबा पड़ जाएगा झूठ मूठ का, है ना। और झूठ मूठ का अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ, है ना, बोट रिलेटिव टू वाटर, ये पहले कैलकुलेट करके फिर ये सब चीजों को कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स बनाने के बजाय, है ना, उसको सिंपल, है ना, ऐसा भी समझ सकते हैं। देखिए, सपोज कीजिए, है ना, आप लोग यहाँ पे दिस इज अ प्लेटफॉर्म, दिस इज अ प्लेटफॉर्म, है ना। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी क्या करता है, 2 मीटर आगे जाता है। देखिए, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आदमी 2 मीटर आगे गया, है ना। प्लेटफॉर्म रेस्ट पे था, है ना। आदमी कितना गया? बस 2 मीटर गया, ठीक है। अच्छा, अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर आदमी 2 मीटर गया है, ठीक है, तो मेरे रिलेटिव कितना गया? मेरे रिलेटिव भी 2 मीटर ही गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म रेस्ट पे था। तो प्लेटफॉर्म के रिलेटिव तो आदमी 2 मीटर गया है ना। मेरे रिलेटिव भी क्या होगा? 2 मीटर ही जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म रुका हुआ था। आप दिख ही रहे हो, देखो, ये 2 मीटर अगर गया, है ना, तो मेरे रिलेटिव भी 2 मीटर हुआ, प्लेटफॉर्म के भी रिलेटिव 2 मीटर हुआ। लेकिन जब ये आदमी प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 मीटर गया था, मान लीजिए प्लेटफॉर्म और 3 मीटर आगे चला जाता है, ऐसे देखो, आदमी प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 मीटर गया, है ना। देखो, आदमी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये 2 मीटर गया, लेकिन प्लेटफॉर्म जो था वो भी मान लो आगे गया कितना, 3 मीटर, ये चला गया, है ना। तो मेरे रिलेटिव प्लेटफॉर्म कितना आगे गया? 3 मीटर, है ना। और फिर उसके बाद, है ना, आदमी प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना आगे गया था? 2 मीटर। तो मेरे रिलेटिव आदमी कितना आगे गया, है ना। तो आदमी प्लेटफॉर्म के ऑलरेडी 2 मीटर पे जा ही चुका था, और प्लेटफॉर्म फिर उसको लेकर के और 3 मीटर आगे गया, है ना। तो आदमी टोटल कितना मूव किया? मेरे रिलेटिव, मैं रेस्ट पे हूँ, है ना, ऑब्वियसली कितना, 5 बोलोगे, है ना। 2 मीटर तो आदमी खुद प्लेटफॉर्म के ऊपर गया। और आदमी अगर रुका हुआ था तो उसके एनालाइज करके देखो, देखो आदमी रेस्ट पे रहता है, ये रेस्ट पे है, आदमी रेस्ट पे है ना, इसको आदमी, मेरे उंगलियों को आदमी मान लो। और प्लेटफॉर्म सीधा 3 मीटर गया, है ना। प्लेटफॉर्म 3 मीटर गया, तो आप बताओ, मेरे रिलेटिव आदमी, सॉरी, मेरे रिलेटिव प्लेटफॉर्म जो है कितना आगे गया? 3 मीटर गया। आदमी भी कितना गया? आदमी भी 3 मीटर ही गया। और आदमी अब प्लेटफॉर्म के ऊपर और 2 मीटर जाता है ना, प्लेटफॉर्म के रुक जाने के बाद आदमी 2 मीटर और जाता है, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर आदमी और 2 मीटर एक्स्ट्रा गया। तो मेरे रिलेटिव टोटल आदमी कितना आगे गया? 5 मीटर गया, है ना। और ये सारी घटनाएं मतलब एक साथ होती है, सपोज कीजिए ये जो इफेक्ट है, अगर एक साथ होते हैं, आदमी जब 2 मीटर जाता है, प्लेटफॉर्म भी उसी वक्त 3 मीटर आगे चला जाता है, एंड से जो टाइम है वो 1 सेकेंड है ना। तो मेरे रिलेटिव जो आदमी की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर वो गया है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 5 मीटर पर सेकंड विल बी द स्पीड। बोलिए, समझ में आया? एग्जैक्टली वही सिचुएशन तो रिवर वाला केस है, रिवर और बोट का केस। जब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, है ना, जब आप रिवर के फ्लो के अलोंग जा रहे हो, तो रिवर के फ्लो के अलोंग जाने पर आपका हो क्या रहा था? स्पीड आपको ज्यादा मिल रहा था, है ना। और स्पीड आपको ज्यादा, ग्राउंड के रिलेटिव, है ना, मेरे रिलेटिव आपको स्पीड, मैं ग्राउंड में हूँ, तो मेरे रिलेटिव आपको स्पीड जो है ज्यादा मिल रहा था। कैसा ज्यादा मिल रहा था? बिकॉज, है ना, आपका खुद का तो स्पीड है ही, है ना, और आपको लेकर के जो पानी है वो भी अपनी स्पीड में जा रहा है ना। तो दैट्स वाई जब भी डाउनस्ट्रीम कैलकुलेट किया जाता है, वेलोसिटी को हमेशा एड अप किया जाएगा, है ना। अच्छा, अब अपस्ट्रीम वाला सिचुएशन ये देखिए फिर से, है ना। अपस्ट्रीम वाले सिचुएशन जैसे ये सर हो आपका गया, वीडियो नहीं अपस्ट्रीम वाला सिचुएशन को, है ना, जस्ट इसका उल्टा समझ लीजिए। तो अपस्ट्रीम वाले सिचुएशन में क्या है कि आदमी जो है, अगर मान लीजिए 2 कदम आगे गया, ठीक है, सपोज कीजिए आदमी 2 कदम आगे गया, यानी कि मेरे रिलेटिव तो 2 कदम वो आगे गया है, ठीक है। लेकिन उसी दौरान अगर ये जो प्लेटफॉर्म जिसपे वो खड़ा था, वो अगर 3 मीटर पीछे आ गया, है ना, या 3 कदम पीछे आ गया, तो एक्चुअली आदमी, मेरे रिलेटिव आगे गया बोलोगे कि पीछे गया बोलोगे, है ना। तो देखो, आदमी, मेरे रिलेटिव पहले 2 कदम आगे गया था, लेकिन प्लेटफॉर्म तो उसको 3 मीटर पीछे लेके गया, है ना।
यानी कि 2 कदम जो आगे गया था तो नलीफाई हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 1 मीटर जो आगे राइट साइड गया वो, है ना, मतलब उल्टा गया, ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। बोलिए समझ में आया? तो इसमें क्या हो रहा है, माइनस सब्सट्रैक्शन, है ना। तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम के केस में हम लोग जो एनालिसिस करते हैं हमेशा, है ना, बोट की जो स्पीड वगैरह है एनालाइज करते हो, किस तरह से एनालाइज किया जाता है ये ध्यान रखिएगा। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो आई होप अभी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड की ही बात थी। तो देखिए आप लोगों का, तो सवाल पूछा गया था टाइम टेकन, है ना। तो देखिए सबसे पहले ए से बी जो डिस्टेंस है वो तो चेंज होगा नहीं, वो तो 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर ही रहेगा। लेकिन हाँ स्पीड क्या होगा, ये चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने अभी जो लॉजिक समझा, अपस्ट्रीम अगर जाएंगे तो रिवर के ऑपोजिट जाना होता है ना। तो दैट मीन्स जो स्पीड है रिवर का और बोट का वो माइनस करोगे। बोट का स्पीड देखो 15 ज्यादा दिया गया है और रिवर का स्पीड कम दिया है, यानी कि बोट काफी जाएगा ऊपर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, है ना। तो 15 माइनस 10 विल बी द रिलेटिव स्पीड, है ना, या स्पीड ऑफ द बोट रिलेटिव टू ग्राउंड, ये भी बोल सकते हो, है ना। तो सिंपली फर्स्ट केस में आपका जो टाइम टेकन है, टाइम टी, इसको T1 बोल देता हूँ। तो जो टाइम है इट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज 1 किलोमीटर। बट 1 किलोमीटर को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, उसको एसआई में लिखना पड़ता है, और एसआई में इट इज एक्चुअली 1000 मीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज 1000 मीटर, एंड जो स्पीड है ये आपका 15 - 10 इट विल बी हाउ मच। तो इट विल बी, है ना, यहाँ पे एक और फिगर बना लेते हैं। अगर ये अपस्ट्रीम जब जा रहा था, है ना, अपस्ट्रीम, तो इसका एक्चुअली स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। और जब ये डाउनस्ट्रीम जाएगा, है ना, यानी कि इस डायरेक्शन में, तब उसका स्पीड हो जाएगा 15 + 10 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हो गया अपस्ट्रीम सिचुएशन और ये हो गया डाउनस्ट्रीम सिचुएशन। डाउनस्ट्रीम तो 1000 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो 1000 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 5 करोगे तो 5 × 2 = 10, सो 200, है ना, ये दिस इज सेकेंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिट मीटर पर सेकेंड इसका था, मीटर मेरा छूट गया। तो मीटर मीटर कट गया आपका, सो टाइम के वैल्यू जो है ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, इट विल बी 2, है ना। सो 200, है ना, सेकेंड। 200 सेकेंड लगेगा। 200 सेकेंड में आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई टाइम क्या होगा, है ना। हमको टाइम अभी फिलहाल सेकेंड में चाहिए था, ये हो गया। सिमिलरली, है ना, सेकेंड सेकेंड केस में हमारा जो था T2 टाइम, डिस्टेंस चेंज तो होगा नहीं भाई, बी से ए वापस आ गया, डिस्टेंस विल बी सेम, दैट इज 1000 मीटर, है ना। डिस्टेंस तो सेम वही 1000 मीटर ही रहेगा। बट दिस टाइम्स जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो रिवर भी उसको ढकेल रहा है और खुद भी तो जा ही रहा है रिवर के ऊपर। तो एक्चुअली ग्राउंड के रिलेटिव, है ना, ये हमारे रुका, हम जो रुके हुए थे अब किनारे पे, हमारे रिलेटिव उसका स्पीड एक्चुअली क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। सो दैट्स वाई डिवाइडेड बाई 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो दिस विल गिव अस 1000 डिवाइडेड बाई 25, सो 1000 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 25 इज 4, सो इट विल बी 40 सेकेंड। अब देखिए डिफरेंस देख लीजिए, है ना। अपस्ट्रीम जाने के लिए उसको 200 सेकंड लग रहा था और डाउनस्ट्रीम आने के लिए उसको मात्र 40 सेकंड लगा, है ना। तो ये चीज आप प्रैक्टिकली भी जानते हो, अगर आप लोग स्विमिंग करते हो तो स्विमर स्विमर लोगों को ये पता है। हालांकि स्विमिंग मोस्टली स्विमिंग पूल में करते हैं तो डिफरेंट ये पता नहीं चलता है। जैसे हम लोग तो ये मैं खुद ही ये चीज ऑब्जर्व कर चुका हूँ, जब हम लोग, मतलब मैंने कभी ट्राई किया था रिवर में स्विम करते। द क्वेश्चन इज ए रिवर which is flowing with a speed of vr, है ना, eastward, and a swimmer whose maximum swimming speed in still water is vs. Calculate the shortest time to cross the river by this swimmer. Calculate the shortest time to cross the river by the swimmer. आंसर कैसे हुआ, है ना। देखिए दिस इज बेसिकली 2 डायमेंशन मोशन, है ना। कंफ्यूजन हमारा क्या है, दोनों डायरेक्शन में मोशन को एनालाइज करने के कारण होता है ना।
टू डायरेक्शन में है ना, यानी कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में आप मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, है ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है। अभी अभी जो रेन वाला जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए थे, जरा उसको फिर से रिकॉल कीजिए। देखिए क्या है, या मैं जो पहले से आप लोग को चीजें समझाता था, है ना, 2 टमाटर और 2 एप्पल लेकर के आप आ गए और बोल दिए मेरे पास 4 टमाटर है, ये होता है? नहीं, है ना, क्यों नहीं होता है? बिकॉज एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन आर डिफरेंट थिंग्स, दे कैन नॉट बी एडेड, है ना। जैसे टमाटर और एप्पल आपका 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले चीजें हैं, एक फ्रूट है, एक को हम वेजिटेबल कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो दैट्स व्हाई दिस टू, है ना, कैन नॉट बी एडेड। ये कंसेप्ट जो है मैथमेटिकली हमने एक्स और वाई के लिए इंट्रोड्यूस किया था। तो दैट्स व्हाई एक्स डायरेक्शन की वैल्यूज एंड वाई डायरेक्शन की वैल्यू जो है, ये आप इनको एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, एक्स एंड वाई डायरेक्शन की वैल्यूज को। तो देखिए, अगर आप एक्स एंड वाई की वैल्यूज को अगर एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं ना, आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर इन क्वेश्चंस में भी अभी देखिए रेन वाला प्रॉब्लम जो लास्ट क्लास में देखा था, आदमी का भागने का स्पीड जो एक्स डायरेक्शन में था वो, है ना, और रेन ड्रॉप का गिरने का ये वाई डायरेक्शन में था, तभी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बना ही नहीं, है ना। आदमी सिंपली देखा कि वो तो वाई डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा था, इसलिए उसका वाई डायरेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन चूंकि नहीं था, तो इसलिए वो आदमी क्या किया, सिर्फ रेन का जो वाई डायरेक्शन का जो स्पीड था वही ऑब्जर्व किया। और आदमी चूंकि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बट वेर इज रेन जो है एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था, तो दैट्स वाई जो है रेन का जो स्पीड है ना, वो आदमी अपना स्पीड जो था वो देखा, है ना, एक्स डायरेक्शन में। देखिए कंसेप्ट यहाँ पर जो है ये सॉल्व करने का जो भी हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना। अब यहाँ पे लॉजिकली अब देखिए यहाँ पर एक्स एंड वाई का जो कंसेप्ट है उसी को देखिए। स्विमर यहाँ पे जो स्विम कर रहा था, है ना, वो कैसे स्विम करेगा, है ना। देखिए यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट टाइम में इसको स्विम करना है। अगर ये शॉर्टेस्ट टाइम में इसको स्विम करना है, तो ये कोशिश क्या करेगा कि अपना जो पूरा का पूरा एफर्ट है, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वीएस, इसको ये पूरा यूटिलाइज कर देगा, है ना, इस रिवर के विड्थ को क्रॉस करने के लिए। और रिवर का विड्थ जो है वो कितना दे रखा है हमने, डी दे रखा है। अब मुझे ये बताओ, है ना, आपका, है ना, एफर्ट, है ना, डी डायरेक्ट मतलब डी को कवर करने के लिए होना चाहिए, मतलब वाई डायरेक्शन में जो डी डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर करने के लिए होना चाहिए, है ना। ना कि, है ना, आप जो है रिवर के वेलोसिटी को कंपेंसेट करो। रिवर के वेलोसिटी को अगर कंपेंसेट करने जाओगे, है ना, तो क्या गड़बड़ होगा जरा सोच के देख लीजिए। कई लोग, आप लोग सोचिए ऐसे भी होंगे कि क्यों ना हम कुछ एंगल पे इधर स्विम करें, ऐसे एंगल पे स्विम करेंगे, है ना, तो मेरा आदमी जो है ऐसा सीधा चला जाएगा, सही है ना। ऐसे स्विम करेंगे तो आदमी सीधा चला जाएगा, एंड दिस विल गिव मी शॉर्टेस्ट टाइम। नो, दिस इज एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। ये शॉर्टेस्ट टाइम नहीं होता, यही ट्रिक है इस सवाल का। ये शॉर्टेस्ट टाइम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो अलग होता है, ये शॉर्टेस्ट टाइम पूछा जा रहा है। और देखो टाइम कम करने के लिए आप इसको टाइम के लॉजिक जब भी आता है, हम आप इसको ऐसा सोचिए, इमेजिन कीजिए तो यहाँ से रायपुर अराउंड 30 किलोमीटर मान लेते हैं। अब 30 किलोमीटर अगर यहाँ से रायपुर है, मैं अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा, स्लोली जा रहा हूँ मतलब, है ना, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं, है ना, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। डिस्टेंस चेंज हुआ है क्या? है ना, नहीं, डिस्टेंस तो उतना का उतना ही था, है ना, डिस्टेंस जितना इनिशियल था फाइनली भी, मतलब डिस्टेंस जो था आपके स्पीड पे मैटर नहीं कर रहा है। डिस्टेंस तो इंडिपेंडेंट चीज है ना। तो डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में फिक्स था, रायपुर और भिलाई के बीच में 30 किलोमीटर। लेकिन हम अगर स्पीड बढ़ा के जाते हैं तो कम टाइम में पहुंचेंगे। अगर स्पीड हम कम, है ना, कम स्पीड से जाते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा। एग्जैक्टली वही चीज है, क्योंकि मैं आपको देखिए शॉर्टेस्ट टाइम पूछा हूँ ना, शॉर्टेस्ट टाइम मतलब मिनिमम स्पीड, मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम के लिए आप क्या कोशिश करोगे? कोशिश ये नहीं करोगे कि आपका पूरा का पूरा जो वेलोसिटी है ना, ये क्रॉस करने में लगा दूं। सोच लीजिए, अगर ये रिवर जो है अगर मूविंग नहीं होता, ये रिवर अगर आपका, है ना, मोशन में नहीं रहता, रिवर अगर मान लीजिए रेस्ट में रहता, तो आप कैसे स्विम करते? ऐसे, है ना, आप ऐसे स्विम करते और आपका पूरा जो स्विमिंग स्पीड है आप रिवर को क्रॉस करने लगा देते, है ना। तो आप सीधा यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पहुंच गए, और टाइम भी आपका शॉर्ट लगता है ना, क्योंकि आप क्या किए, अपना पूरा एफर्ट वाई डायरेक्शन में लगा दिए थे। लेकिन रिवर अगर फ्लो क्या एक्स डायरेक्शन के अबाउट, है ना, और अभी भी अगर आप ऐसे ही स्विम करते हो, तो फर्क क्या पड़ा, है ना। फर्क बस ये पड़ा कि आपको रिवर ढकेलेगा, है ना, और ढकेलने के कारण आप यहाँ से यहाँ पहुंचने के बजाय थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो जाओगे, या यहाँ से आगे जब और आगे जाओगे तो यहाँ पहुंचने के बजाय थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो जाओगे।
यानी कि आप देखिए थ्रू आउट मोशन जो है ऐसे ग्राउंड के रिलेटिव अगर देखोगे ऐसे एंगल में पहुंचते जाओगे। आपने स्टार्ट किया था यहाँ से, जबकि आप ओवरहेड यहाँ पे है ना सीधा या सीधा साउथ बैंक यहाँ से स्टार्ट किए थे, आप सीधा नॉर्थ यहाँ पे वर्टिकली है ना यहाँ पे नहीं पहुंचे, आप कहीं और पहुंचे। लेकिन आपने थ्रू आउट मोशन अपना एफर्ट जो है वो क्या रिवर के वेलोसिटी को कंपेंसेट करने के लिए लगाया क्या? नहीं लगाया ना। आपने थ्रू आउट जो अपना जो स्पीड है ना वो मेंटेन रखा कहाँ? वाई डायरेक्शन के अबाउट। अब जरा सोच के देखिए पूरा पूरा स्पीड आपने हमेशा वाई डायरेक्शन के अबाउट रखा है, और वाई डायरेक्शन की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट इफ इट इज डी, तो फिर आपका जो टाइम है वो क्या होना चाहिए? डी अपॉन वी एस। वाई डायरेक्शन लेकिन कंसिडर कीजिए, वाई डायरेक्शन में देखिए ये अब मैं यहाँ पे फिगर नहीं बना रहा हूँ, वाई डायरेक्शन को आप सीधा समझ लीजिए। यहाँ से इधर वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट इट इज डी, एंड द स्विमर इज ऑल्सो मूविंग विद द वी एस स्पीड बट अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये ड्रिफ्ट जो हो रहा है उसका क्या करें, है ना? उसको छोड़ दो, क्योंकि ड्रिफ्ट जो हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, और एक्स डायरेक्शन वाला जो स्पीड है रिवर का, वो जो है वाई डायरेक्शन में जो स्विमर का स्पीड है उसको क्या कोई इन्फ्लुएंस करेगा? अभी नहीं करेगा। ये वही एक्स एंड वाई, टमाटर और आपका एप्पल है ना, वो वाला कंसेप्ट। तो वी आर को इंडिपेंडेंट छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्विमर का इंडिपेंडेंट ले लो, तुमको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। बस आप ये देख लो कि वाई डायरेक्शन में आप जब पूरा अपना एफर्ट लगाए, अपना स्विमर ने जो पूरा एफर्ट था वो लगा दिया स्विम करने के लिए, तो स्विमर जो है रिवर के वेलोसिटी को कंपेंसेट नहीं कर पाया, और इसी कारण से रिवर उसको ढकेल ढकेल के कहाँ ले गया? कहीं आगे ले गया। हाँ, यहाँ पर अगर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर ए से बी है ना जो था वर्टिकली अपोजिट जो था स्विमर को जो पहुंचना था, बट पहुंचा कहाँ पे? सी पे पहुंच गया। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस सी, कितना ड्रिफ्ट हुआ? तो दिस इज बिकॉज ऑफ रिवर। अगर रिवर देखो, आप सोच के देखना, स्विमर हमेशा अपना एफर्ट ऐसे लगाएगा। रिवर का स्पीड अगर कम करोगे तो स्विमर यहाँ नहीं पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, और कम करोगे तो यहाँ पहुंचेगा, जीरो ही कर दोगे तो सीधा बी पे पहुंच गए, है ना? आई होप ये अभी आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो दैट्स व्हाई जो स्पीड ऑफ द स्विमर है ना, ये अगर आप पूरा पूरा है ना विथ डी को कवर करने के लिए यूटिलाइज करोगे, देन ओनली है ना योर टाइम विल बी शॉर्टेज। हाँ, लेकिन इसमें ये जरूर होगा, जो स्विमर है वो ए से बी नहीं पहुंच पाएगा, वो ड्रिफ्ट होकर के कहीं दूर चला गया है ना, थोड़ा आगे निकल जाए, बट टाइम विल बी शॉर्टेज, है ना? और अब वही चीज हम करते हैं, अगर आपको जान बचाना है ना, तो आप टाइम जो है कम से कम यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे ना, उस वक्त आपका रिवर का जो जो विड्थ है उसके डायरेक्शन में, यानी कि रिवर के विड्थ के डायरेक्शन में आपको स्विम करना पड़ता है ऐसा। अगर आप रिवर के फ्लो के एंगल बना के अगर स्विम करते हैं, जैसे मान लो ऐसा एंगल बनाए जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ऐसा कुछ अगर एंगल बनाते हैं, तो फिर आपका जो रिवर का है ना जो स्पीड है उसके अलोंग स्विमर का भी कुछ एक स्पीड एड अप हो जाएगा, तो एक्चुअली स्विमर जो है और ज्यादा तेजी से जो है लेफ्ट राइट साइड चला जाएगा, और रिवर के कारण सॉरी एंगल में जाने के कारण एंगल पे स्विमर जो है स्विम करने के कारण स्विमर का एक्चुअल स्पीड जो वाई डायरेक्शन में उसको देना था वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जब भी आप कंपोनेंट बना के स्विम करोगे, ठीक है शशांक, यहाँ पे अगर आप साइन थीटा का जो कंसेप्ट है अगर ये लेते हो है ना, एंगल का कोई भी कंसेप्ट, स्विमर चाहे थोड़ा लेफ्ट वर्ड स्विम करे ऐसे है ना, मतलब ऐसे लेफ्ट तरफ एंगल्स बना के स्विम करे, या राइट वर्ड स्विम करे कोई बोलेगा है ना, तो भी नहीं होगा। लेफ्ट स्विम कराओ या राइट स्विम कराओ है ना, टाइम टेकन विल बी ऑलवेज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट अगर वो स्विम एंगल बना के स्विम करता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाने का जो उसका स्पीड है वो तो रिड्यूस हो जाएगा ना, कंपोनेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है मेन स्पीड से, एंड दैट्स व्हाई ए से बी पहुंचने का जो स्पीड है, या ए इस रिवर को क्रॉस करने का जो टाइम है, ये आपका ज्यादा लग जाएगा। तो मैं आज चलो आप लोग को यहीं पे रखना चाहूंगा है ना, इस टॉपिक को मैं आगे नेक्स्ट